हेलो बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि है ऑप्टिक्स। ठीक है। देखो, तो इन दिस चैप्टर आपका जो चैप्टर है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका नंबर 1 है द रिफ्लेक्शन पार्ट, नंबर 2 इज योर रिफ्रैक्शन जहां पे हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड नंबर 3 इज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर कुछ नहीं भी पढ़ते हो तो इस चैप्टर में अगर आप 4-5 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के जाओगे ना, वो तो एग्जाम में आना ही है। ठीक है, देखो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन, पहला पार्ट। तो सुनो, पहला चीज आप ये याद रखना, रिफ्लेक्शन पे अगर मान लो कोई भी मिरर है, ठीक है, कोई भी मिरर है तो इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। देखो, अगर ये एक कॉनकेव मिरर है तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा आपका बेटा, माइनस में होगा, राइट। एंड मान लो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज एट यू, ये ऐसा है। तो देखो, जो मिरर फॉर्मूला है V निकालने के लिए आप यूज करोगे V इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ। ठीक है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। और जो मैग्निफिकेशन होगा वो आप यूज करोगे माइनस ऑफ V बाई यू। तो देखो, सारे मिरर के लिए आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, V के लिए और M के लिए। अभी आपको यहां पे याद रखना है, जो ये माइनस है ना बेटा, अगर मैग्निफिकेशन आपका अगर माइनस में आता है तो ये क्या है बेटा आपका, दिस इज रियल इमेज और इन्वर्टेड। एंड अगर मैग्निफिकेशन आपका प्लस में आया है तो इट इज व्हाट, इट इज वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ऐसे। अब देखो, आपको इसके फॉर्मूला के ऊपर एक दो क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं, देखो आप ये क्वेश्चंस देखना है इसके ऊपर। लुक, अगर मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है ना, एफ मान लो आप -10 ले लो, एंड सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका यहां पर दिस इज एट योर 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो देखो आपको पूछेगा कि अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करते हैं तो फिर आपका इमेज कितना शिफ्ट होगा, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो कैसे करोगे, देखो पहले यहां पर देखो आप लोग, पहले इस क्वेश्चन में देखो, पहले ये दिया हुआ है कि आपका यहां पर ये 40 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ना, तो आप क्या लोगे, पहले जो U1 है पहले वाला, दैट इज -40, U को हमेशा माइनस लेना है बेटा, है ना। F कितना है यहां पर बेटा, F इज मान लो -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो यहां से पहले आप V1 निकालो। ठीक है, अब सुनो, जब इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर देंगे, अब ये कितना बच गया यहां से डिस्टेंस, अब ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर बच गया है ना। तो यहाँ पे U कितना होगा बेटा, जो U2 होगा इन सेकेंड केस, ये कितना होगा बेटा आपका -30 सेंटीमीटर, है ना। एंड जो आपका F है वो तो आपका -10 ही रहेगा, तो फिर यहां से आप V2 निकालना, समझ गए, और आप V1 और V2 को सब्ट्रैक्ट करना, तो आपका आ जाएगा कि इमेज कितना शिफ्ट होगा, राइट। The image will shift by distance। देखो बेटा, जितना पास आओगे तो इमेज दूर जाएगा, है ना। तो आपका देखो ये जो होगा, दिस इज योर शिफ्ट जो होगा, आप V1 माइनस V2 करना तो आपका आंसर प्लस में आएगा। आप अगर उल्टा भी करते हो तो आंसर माइनस में आएगा, तो आपको यहां से शिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन एक बार प्लीज प्रैक्टिस करना, इसका आंसर निकालो। ठीक है, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही क्वेश्चन करना है बस यहां पर आप। दूसरा कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो बेटा, रिफ्लेक्शन में अगर मान लो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है ना, ऐसे। एंड यहां पे देखो, लेट्स से इसका जो फोकल लेंथ है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज 10 लेते हैं, जो लिया हुआ है आपने पहले से ही, है ना। तो देखो ये आपका F है, ये आपका C है, तो F 10 पे है, C आपके 20 पे है।
तो बोलेगा आपको कि यहां पर हमने ना एक ऐसा रॉड रखा हुआ है ए बी, ए और बी, तो जो इस रॉड का जो इमेज होगा उसका लेंथ कितना होगा। देखो ये आपका F है, ये आपका C है, इसका लेंथ कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो देखो जो A है ना C पे है तो उसका इमेज तो आपका यहीं पे बनेगा, ये आपका A डैश जैसा का वैसा नीचे बन गया। अब जो B है ना उसका इमेज समवेयर इधर बनेगा B डैश, तो आपको B निकालना है। देखो तो फॉर B, हाँ बेटा फॉर B यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 30, राइट। ये डिस्टेंस कितना है बेटा आपका 30 सेंटीमीटर। तो देखो फॉर B जो U होगा आपका दैट इज -30 सेंटीमीटर, F कितना है बेटा आपका -10 सेंटीमीटर, ठीक है। V कैसे निकालोगे, V निकालोगे बाय UF बाय U माइनस F। बेटा U कितना है, U इज -30, F कितना है -10, U कितना है -30 माइनस ऑफ -10 कितना होगा बेटा ऊपर 300, नीचे -30 प्लस 10 कितना -20। तो हाउ मच इज दिस, कितना बेटा -15 सेंटीमीटर। देखो तो ये कहां पर है बेटा, B डैश कहां पर है, B डैश आपका आया है -15 पे, ये आपका आया है -15 सेंटीमीटर पे, और ये कितना है बेटा -20 सेंटीमीटर, राइट, बिकॉज F 10 है तो C कहां पर होगा 20 पे। तो बेटा कितना होगा इमेज का लेंथ -20 -15 कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ऐसे आपको आंसर निकालना है ये क्वेश्चन। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है विथ सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सिमिलर कॉन्सेप्ट से बनेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन, मान लो आपका यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस से, मान लो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा आप ये तीन क्वेश्चन ना ढंग से करके जाना, अगर रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया तो इनमें से ही आएगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं बनता है क्वेश्चन। लुक मान लो यहां पर एक कार है, लेट्स से ये एक कार है, हाँ ये एक कार है, इसका फोकल लेंथ सपोज फॉर एग्जांपल इसका फोकल लेंथ मैं 10 मीटर लेता हूं, ये मेरा फेवरेट नंबर है बिकॉज कॉन्वेक्स है तो प्लस में होगा। एक कार है मान लो जो कि आपका 50 मीटर्स दूर है, अभी इस मिरर से 50 मीटर दूर है, और इसका जो वेलोसिटी है, जो इसका वेलोसिटी है बेटा, जो इसका वेलोसिटी है वो सपोज आपका 5 मीटर पर सेकेंड है ना। इतने स्पीड से ये कार आगे आ रहा है, तो आपको बोला है कि जो इसका इमेज होगा, जो इसका इमेज होगा ना, जो इसका इमेज होगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन देखो आपको, बात समझ रहे हो। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके तरफ एक कार आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, एंड डिस्टेंस आपका 50 मीटर्स है, तो बोला गया है कि उसका जो इमेज है उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। कैसे करोगे, देखो पहले अर्लियर वो कहां पर था बेटा, यहां पर था। U कितना लोगे, U इज -50 मीटर्स, है ना। F क्या है बेटा, F है +10 मीटर्स, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं V1। V1 क्या है बेटा आपका UF बाय U माइनस ऑफ F। तो ऊपर क्या होगा बेटा आपका -500, नीचे कितना होगा बेटा आपका -50 एंड माइनस ऑफ 10, क्या होगा बेटा बताओ, व्हाट इज दिस, माइनस ऑफ 500 बाय कितना बेटा -60। चलो 50/6, और आई कैन से 25/3, और आई कैन से हाउ मच 8.33 मीटर्स। हाँ बेटा पहले इतना था, अब आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो तो उसका स्पीड कितना है बेटा, कार का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ना, मतलब 1 सेकेंड के बाद वो 5 मीटर आगे आ जाएगा, बात समझ रहे हो। देखो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वो जो इमेज है आपका 5 मीटर्स आगे आ जाएगा। तो पहले 50 मीटर्स दूर था, 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा 45 मीटर्स दूर रहेगा ना।
तो अभी आप u को क्या लोगे, u को आप लोगे कितना, -45 मीटर्स। f कितना है बेटा, f इज +10 मीटर्स। सो जो v2 होगा अभी वो निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, uf बाई u माइनस f। ठीक है, मिरर के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। u और f कितना होगा बेटा आपका, -450 डिवाइडेड बाय कितना, -45 -10। तो व्हाट इज दिस, -450 बाय -55। ओह गॉड, बड़ा गंदा वैल्यू आया है। चलो डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका ये 90 बाय 11 है ना। देखो सो 90 बाय 11 तो 8 जा 88, तो अराउंड कितना आएगा बेटा, 8 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बताओ, 8 पॉइंट। तो 90 बाई 11 11 8 जा 88 और 2 बचता है 0, तो 11 से अप्रोक्सीमेटली 2 बार 11.2 मीटर्स लगभग इतना आएगा है ना v2। आप करना ढंग से, ट्राई टू फाइंड एन डेसिमल। ठीक है, तो देखो पहले कहां पर था 8.33 पे, अभी कहां पर है 8.2 पे। तो बेटा इमेज कितना शिफ्ट हुआ 1 सेकेंड में, बताओ कितना इमेज शिफ्ट हुआ। चलो इसको मैं 20 कर लेता हूं, 20 मीटर्स। यू कैन गो मोर एक्यूरेट। चलो तो बेटा शिफ्ट इन इमेज इन 1 सेकेंड, बिकॉज ये पूरा घटना घटा है 1 सेकेंड में, राइट। पहले यहां पर था, 1 सेकेंड बाद यहां पे गया है। तो देखो शिफ्ट इन इमेज इन 1 सेकेंड, शिफ्ट इन इमेज इन 1 सेकेंड कितना होगा बेटा, पहले कितना था, पहले था 8.33, बाद में कितना है 8.20, तो क्या होगा 0.13 मीटर्स ना। समझ गए, मतलब 1 सेकेंड में इमेज इतना शिफ्ट हुआ है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो हमारा होगा कितना बेटा, 0.13 मीटर्स पर सेकेंड। समझ गए ऐसे। तो ये 3 क्वेश्चन रट लो, ठीक है बेटा, रट लो ये 3 क्वेश्चंस। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो मिरर में आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, ये 3 क्वेश्चन ढंग से पढ़ना आपका, ठीक है। एंड देखो नाउ जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का दैट इज रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन, ऐसे रिफ्रैक्शन। देखो बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कोई भी रे है, राइट, अगर वो किसी भी मीडियम में जाता है फ्रॉम वैक्यूम, किसी भी मीडियम पे जाता है फ्रॉम वैक्यूम, तो पता है क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। ठीक है, अब देखो अगर ये एयर है, अगर ये एयर है और ये मान लो लेट्स से ये वाटर है, वाटर है, ठीक है, एयर से वाटर में आ रहा है। अब लोग अगर यहां पर इसका जो वेलोसिटी है, सपोज वो यहां पे v1 है, तो यहां पे क्या होगा v2। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, जो v2 है वो लेस देन v1 होगा। अच्छा बाय द वे एक और चीज, सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वाटर का μ2 है, ठीक है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम। अगर मान लो यहां पर जो लैम्डा है वो लैम्डा 1 है, यहां पर वेवलेंथ आपका लैम्डा 2 है, तो ध्यान रखना जो लैम्डा 2 है वो लेस देन लैम्डा 1 है। तो जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में घुसता है बेटा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा एंड उसका वेवलेंथ जो है वो भी कम हो जाएगा। एक और चीज देखो, अगर यहां पर आपका ये है I और ये है R, ठीक है, ऐसे, तो रिलेशन है देखो बेटा, स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ठीक है, देखो सीधा सीधा ना, I बाय R V1 V2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, जस्ट उल्टा क्या होगा बेटा, ये जो है ना μ2 बाय μ1 होगा। समझ गए, आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है।
आप एक क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप एक क्वेश्चन ट्राई करना, इनफैक्ट 2 ट्राई करो, क्या जा रहा है। देखो, अगर मान लो इस मीडियम से इस मीडियम में एक रे आया है, लाइट आया है मान लो, ठीक है, ऐसे करके। चलो, अगर मान लो ये एंगल आपका 53 डिग्री है, ये एंगल आपका 37 डिग्री है। अगर यहां पर लाइट का वेलोसिटी आपका 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। अब बताना, यू कैन कमेंट द आंसर। तो आपका ये 3 से कम ही होगा ना, बिकॉज डेंसर मीडियम में आया है, समझ गए। चलो, अगर मान लो इसका जो μ1 है ये 1 है, तो बताओ मुझे इसका μ2 कितना होगा, ठीक है, यू टेल मी दैट ऑल्सो। और उसके बाद आप एक और क्वेश्चन मुझे बताना है आंसर, ठीक है। देखो, अगर मान लो ऐसा है, दिस इज आई और ये आपका आर है, ठीक है। सपोज μ1 आपका 1 है, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, और जो μ2 है दैट इज योर 3/2, ठीक है। अगर यहां पर लैम्डा का वैल्यू सपोज 800 नैनोमीटर है, तो यहां पर जो लैम्डा 2 का वैल्यू है वो कितना होगा, ओके। चलो, आपके लिए मैं हेल्प कर रहा हूं। जो साइन ऑफ 53 है, जो साइन ऑफ 53 है ये आपका होता है 4/5, और जो साइन ऑफ 37 है, जो साइन ऑफ 37 डिग्री है ये आपका 3/5 होता है। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट ना। जस्ट यही फॉर्मूला यूज करना है, यहां से आपका दोनों आंसर आ जाएगा। तो इसको प्लीज प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। अगर ऑप्टिक्स में कोई भी होप नहीं हो रहा अभी तक, तो प्लीज ये वीडियो ढंग से पढ़ के जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, जो दूसरा आपका है बेटा टॉपिक, जो हमें दूसरा पढ़ना है, दैट इज योर लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, ठीक है, लेटरल शिफ्ट। देखो, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। अगर मान लो एक ग्लास का स्लैब है, ऐसे एक ग्लास का स्लैब है, एक रे आपका ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, इसको बट क्या हुआ, सिंस थोड़ा सा और बैंड करते इसको, हाँ, तब बेटर समझ में आएगा आपको। ये रे ऐसे आ रहा था, बट जब वो आपका डेंसर मीडियम में आया ना बेटा, तो पता है क्या हुआ, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हुआ। और जब वो यहां पर पहुंचा फाइनली, जब वो यहां पर पहुंचा, यहां से फिर से इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, राइट। तो पहले रे जो है ऐसे जा रहा था, बाद में इधर शिफ्ट हुआ है ना बेटा। तो जो ये देख रहे हो ये शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये थिकनेस टी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई है, और ये आर है, ठीक है बेटा। इसका डिराइवेशन आपको नहीं आएगा वैसे, तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लेना। जो डी है ना बेटा, ये आपका होता है टी ऑफ साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय आपका क्या, कॉस ऑफ आई थिंक ऐसा कुछ था ना, 1 सेकेंड, ये टी है, ये टी है, मैं डिराइव कर लेता हूं बेटा, हाँ 1 सेकेंड, कंफ्यूजन नहीं रखना है ना कुछ भी, डिराइव कर लेते हैं। देखो, तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ये देख रहे हो एम एन, जो एम एन है ये दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का भी हाइपोटेनियस एम एन है, इसका भी हाइपोटेनियस एम एन है। चलो, अगर मैं यहां से देखूं, हाँ बेटा देखो, अब ये जो एंगल है ये क्या है आपका I माइनस आर है। अब थोड़ा जूम कर लेना, ये एंगल R, ये पूरा आपका I, तो ये क्या होगा आपका I माइनस आर। देखो, जो आपका D है ना, D इज व्हाट, एम एन का परपेंडिकुलर पे है, तो साइन ऑफ I माइनस आर, एंड जो T है, जो T है इस ट्राइंगल का बेस है, राइट। तो T क्या होगा आपका m ऑफ n cos ऑफ r, ठीक है। अब जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, देखो, तो mn कट गया, तो D क्या होगा बेटा आपका T ऑफ साइन ऑफ I माइनस आर बाय कॉस ऑफ r। ये हमारा
फाइनल फॉर्मूला है फॉर द लेटरल शिफ्ट। चलो डिराइवेशन भी हो गया है ना, आप देख लो एक बार, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। लेट्स कम टू प्रिज्म। प्रिज्म देखो, प्रिज्म क्या होता है, देखो बेटा, आपका ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है, एंड देखो ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और ये जो है आपका बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। थोड़ा फास्ट कराया मैंने ये वाला, है ना, आप एटलीस्ट प्लीज फॉर्मूले याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। डिराइवेशन इसका आने का चांस कम ही है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है एक बार मेरा नोट्स फॉलो करना, उसमें है ये वाला, ठीक है। देखो अब मान लो एक रे ऐसे आया, है ना, एक रे ऐसे आया, अब ये नॉर्मल है। अब देखो यहां पर ना ये रे आपका नॉर्मल की तरफ बैंड होगा, ऐसे गया, फिर यहां पर देखो यहां पर एक और नॉर्मल है, तो ये रे यहां से ऐसे अवे जाएगा, देखो ऐसे। तो बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बेटा ये क्या है, ये है आपका इमर्जेंट, इमर्जेंट रे जो कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा आप एक चीज देखो पहले, अच्छा ये आपका एंगल आई है, हाँ ये एंगल आई है, ये आपका एंगल ई है, मतलब आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, यहां से निकला हुआ है। अब बेटा आप खुद सोचो, एक रे पहले ऊपर जा रहा था, प्रिज्म से क्रॉस करने के बाद वो रे अब नीचे जा रहा है, मतलब डेविएट तो हुआ है ना बेटा, है कि नहीं। पहले आपका एम नीट था, बीच फिर 6 महीने बाद आपका एम हो गया JEE, मतलब पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, डेविएट हो गया, राइट। तो सुनो पहले आपका ये देखो, ये आपका इंसिडेंट रे है, पहले ऊपर जा रहा था, फिर निकलने के बाद अब रे इधर जा रहा है, दिस इज द इमर्जेंट रे। बात समझ रहे हो, पहले इंसिडेंट ऊपर जा रहा था, अभी निकलने के बाद जो इमर्जेंट रे है वो नीचे जा रहा है। तो देखो बेटा कितना एंगल घूम गया ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा, एंड वी कॉल दिस व्हाट, एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपको आता है ये सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ो, है ना, जिनको नहीं आता है प्लीज देखो एक बार। तो देखो पहले जो रे है ना ये ऐसे जा रहा था, अब ये बेटा ऐसे जा रहा है, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, समझ गए। ओके अब देखो अगर मैं आई और डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करूं, समझ रहे हो, ये एंगल आई और ये एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या होगा। अच्छा बाय द वे यहां पे आप मेंशन कर लेना, डेल्टा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे ध्यान रखना प्रिज्म में, हाँ बहुत जरूरी है, ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ आई मतलब डेल्टा, डेल्टा वर्सेस आई, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ कैसे बनता है देखो, लुक अगर मान लो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये है एंगल ऑफ डेविएशन, तो बेटा ग्राफ ना ऐसे प्लॉट होगा, देखो इस टाइप से। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना वो सबसे लोएस्ट वैल्यू में आएगा, समझ गए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। डेल्टा एम इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ मिनिमम, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये आपका डेल्टा एम है, समझ गए। और ये एक सर्टेन एंगल के लिए होता है, प्रैक्टिकल में आपको यही फाइंड करना था ग्राफ प्लॉट कर करके, राइट। चलो अब देखो बेटा, अब देखो when angle of deviation, angle of deviation is minimum, अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तब क्या क्या होगा, ये 4 पॉइंट्स याद रखो बेटा, हाँ
मजा ही आ जाएगा। देखो 4 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका I है ना बेटा, ये E के बराबर हो जाएगा। अगर ये R1 था और ये R2 है, दोनों बराबर हो जाएंगे। और देखो फर्स्ट, ray inside the prism is parallel to its base। मतलब जो प्रिज्म का बेस है उसके साथ जो रे है वो पैरेलल हो जाएगा अंदर में, समझ गए। उसके बाद सेकंड देखो, जो आपका एंगल आई है ना बेटा, वो आपका एंगल ई के बराबर हो जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू ई। थर्ड आप याद रखना, ठीक है, थर्ड आप याद रखना, जो एंगल R1 है ना, वो एंगल R2 के बराबर हो जाएगा और उसको अपन लेंगे R। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज व्हाट, जो ये R1 प्लस R2 है ना, R1 प्लस R2 है, मतलब दोनों बराबर है, R और R मतलब ट्वाइस ऑफ R, ये आपका A के बराबर हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ R इक्वल टू A होगा, तो R इक्वल टू क्या होगा बेटा, A/2 होगा। समझ गए। इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, प्रिज्म का डिराइवेशन आते ही बिल्कुल आपको ये चिपका के आना है पूरा, समझ गए। उसके बाद और क्या होगा, देखो और क्या होगा आपका, लिख, आपका होगा जो आपका आई है ना, ठीक है, जो आई है ना वो आपका A प्लस डेल्टा M बाय 2 होगा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, हाँ ऐसे। अब देखो बेटा ये चीजें, हाँ बेटा ये 5 पॉइंट्स आप याद रखना कि जो I और E है बराबर होगा, जो रे है प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल हो जाएगा, R1 R2 दोनों R के बराबर होगा, और जो R1 प्लस R2 है मतलब 2 ऑफ R ये A के बराबर होगा, मतलब R इक्वल टू A/2। तो देखो बेसिकली आपको इसको ध्यान रखना है, R इक्वल टू व्हाट, A/2, और A प्लस ऑफ डेल्टा M है दैट इज बाय 2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, मान लो जो प्रिज्म है इसका मान लो जो मटेरियल है वो μ2 है और वो म्यू था, ठीक है, μ2 इज म्यू, और जो बाहर है μ1 वो मान लो 1 है, समझ गए। अब देखो जब प्रिज्म के पास आपका रे आया था तो लेट्स से ये जो एंगल था वो I था एंड दिस एंगल इज R ना, ऐसे, ओके। अब बेटा याद करो, याद है साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R क्या होगा बेटा, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इज व्हाट, μ2 बाय μ1, है ना, उल्टा होता है μ2 बाय μ1, या फिर μ2 का वैल्यू म्यू है, μ1 इज 1, राइट, तो इसको आप म्यू कर लो। तो देखो दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, दैट मीन्स म्यू का वैल्यू क्या है बेटा, साइन ऑफ I क्या है, A प्लस डेल्टा M बाय 2, A प्लस डेल्टा M बाय 2, एंड नीचे क्या है बेटा आपका ये साइन ऑफ A बाय 2, जो R है ना बेटा वो क्या है, A/2 है। चलो तो प्रिज्म में आप इतना याद करना, ठीक है बेटा, दिस मच, ठीक है, ओके। चलो अभी देखो यहां पर दूसरा आपका डिराइवेशन जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो अगर मान लो ये आपका डेंसर मीडियम है, मतलब आपका ये म्यू है ना, μ2 इक्वल टू μ2 इक्वल टू म्यू, और मान लो ये एयर है, लेट्स से ये एयर है, μ1 इज इक्वल टू 1। सुनो अब देखो बेटा कोई भी रे है ना, कोई भी रे अगर मान लो यहां से ऐसे सीधा बाहर जाएगा तो बिना रिफ्लेक्शन के सीधा बाहर निकल जाएगा, टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट कर लो इसको, ठीक है, ऐसे अगर स्ट्रेट जाएगा तो सीधा बाहर निकल जाएगा, राइट, ऐसे। अब सुनो, अब देखो बेटा अगर ये रे ऐसे गया
तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे बैंड होगा ना, इस टाइप से। ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे बैंड होगा, ऐसे। देखो, अगर रे आपका बाहर जा रहा है तो मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब सुनो, एक पर्टिकुलर एंगल में ये क्या होगा, ये रे ना बाहर की तरफ इतना मुड़ जाएगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, ऐसे। तो बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल आईसी। एंड देखो, इसके बाद भी अगर रे अगर ऐसे गया ना, ऐसे, तो पता है क्या होगा, यहां पर ये जो रे है आपका, ये अंदर ही बैंड हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्या होगा, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर क्रिटिकल एंगल से कम है ये आई, तो क्या होगा, बाहर जाएगा। क्रिटिकल एंगल में ये रिफ्लेक्शन एंगल 90 हो जाएगा, और अगर ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे अंदर आएगा, समझ गए। अब देखो, इसको आप प्लीज एक बार ऐसे ध्यान रखो, हाँ, लुक, ये रे है, ये ऐसा है, एंड यहां से लाइट आया था, मान लो बेटा ये क्रिटिकल एंगल है, ऐसे रे ऐसे गया है, समझ गए। अब सुनो, यहां पर क्या होगा ना, इस जगह पर जो आपका ये आईसी है, तो साइन ऑफ जो आईसी है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1/μ है। अगर इक्वल हुआ तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसके इस तरफ रे बाहर जाएगा तो इस तरफ नो TIR होगा, और इसके इधर जाओगे तो TIR होगा, समझ गए। देखो, इससे बाहर इसके लेफ्ट साइड में रे बाहर निकल जाएगा, और अगर इस पॉइंट के इधर देखोगे तो रे अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो इस तरफ नो TIR, इस तरफ TIR। गॉट इट। देखो, इसका मतलब क्या है, अगर आपका TIR नहीं हो रहा है ना, मतलब साइन ऑफ जो IC है वो लेस देन 1/μ है, इस तरफ। यहां पर क्या है बेटा, इक्वल टू 1/μ, और बेटा इधर में क्या है, साइन ऑफ जो IC है वो हायर देन 1/μ है। बात समझ रहे हो। देखो, ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो और समझो। इस जगह पर आपका, यहां से आपका TIR स्टार्ट होगा, तो जहां से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा वहां पर साइन IC इक्वल टू 1/μ, उससे पहले साइन IC इज लेस देन 1/μ, उसके बाद साइन IC इज हायर देन 1/μ। तो देखो, हमें कई क्वेश्चंस में पूछेगा कि TIR होगा या नहीं होगा, तो आपको ये चेक करना है कि ये कंडीशंस, अगर ये छोटा है इससे तो TIR नहीं होगा, अगर ये साइन IC बड़ा है इससे तो आपका TIR होगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, एक आपके दो क्वेश्चंस आते हैं यहां पर TIR के, बहुत ही कॉमन है। देखो, समझो बेटा, हाँ, लुक, सपोज देखो, यहां पर एक इंटरफेस है, मान लो अंदर में वाटर है, तो वाटर का लेट्स से म्यू इज इक्वल टू 4/3 लेते हैं हम लोग, है ना, और एयर है बाहर में, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1। ओके, फाइन। अब मान लो एक रे है जो कि ऐसे आया हुआ है एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो बोलो TIR होगा या नहीं होगा, कैसे निकालोगे। लुक, व्हाट इज साइन ऑफ 60, साइन 60 क्या है बेटा, साइन 60 इज √3/2, सही बोला, यस, 1.73/2, इसका मतलब ये आपका होगा कितना, 0.86 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.86। ओके, 16 उधर से 5 5 1 17, हाँ ठीक है, ओके फाइन। लुक, व्हाट इज 1/μ, तो 1 कितना, 4/3, इसका मतलब 3/4, तो व्हाट इज 1/μ, 1/μ इज 0.75। बोलो बेटा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, डेफिनेटली ये बड़ा है। तो देखो, सिंस साइन ऑफ आई इज हायर देन 1/μ, हाँ बेटा, साइन थीटा इज हायर देन 1/μ, तो क्या होगा, यस,
अगर साइन आई सी बड़ा है म्यू से तो क्या होगा, टी आई आर होगा, है ना, टी आई आर विल ऑकर। समझ गए? अब देखो बेटा, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन है आपका, ऐसा नहीं एग्जैक्टली, वन सेकेंड, लेट्स से ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है बेटा, मुझे बताना, हाँ मैं बिल्कुल बना के दूंगा अच्छे से, एंड दिस एंगल इज कितना लो, सपोज 30 डिग्री। ओके, ये जो मटेरियल है इसका म्यू है आपका, पहले कितना था, 3/4 लिया था, चलो वही करते हैं, 4/3। कैसे अप्लाई होता है देखो, अब रे आपका ऐसे आया है और ये साइड आपका P और Q है, तो बोला है कि देखो ये जो रे है ना, जब जाके PQ में टकराएगा वहां पर आपका TIR होगा या नहीं होगा। ठीक है, सुनो, तो ये रे आपका ऐसे आया है, ऐसे आएगा, तो यहां पर आप पहले बनाओगे एक नॉर्मल, अरे यार ठीक है, तो ऐसे ये बन गया एक नॉर्मल, है ना। सो लुक, व्हाट इज दिस, ये 30 है, तो ये कितना है बेटा, बोलो 60, तो ये कितना एंगल है, दिस इज 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। चलो चेक करते हैं TIR होगा कि नहीं होगा। तो व्हाट इज साइन ऑफ आई, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, 1/2 या फिर 0.5, 1/μ सेम वैल्यू है तो क्या होगा 0.75। हाँ बेटा, सिंस जो साइन ऑफ आई है ना, साइन ऑफ आई इज लेस देन 1/μ, मतलब क्या बेटा, जब बड़ा हुआ था तो TIR हुआ था, छोटा है तो TIR नहीं होगा, नो TIR। तो रे क्या होगा बेटा, TIR नहीं होगा तो रे बाहर जाएगा, समझे, ऐसे, तो रे बाहर जाएगा, समझ गए, इट्स लाइक दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। चलो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ TIR आप देख लो, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, बट बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो, मान लो ये एक कोई बर्तन है, मान लो लेट्स से ये कोई पानी का सरफेस है, ऐसे यहां पर एक लाइट का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, हमें पूछा गया था कि इसके ऊपर ना, इस सरफेस के ऊपर सिमेट्रिकली कितना बड़ा हमें एक डिस्क प्लेस करना पड़ेगा, उसका रेडियस कितना होना पड़ेगा, सो दैट इस लाइट जो सोर्स है उसका लाइट बाहर ना जा पाए। ओके, अब देखो बहुत दूर से तो बाहर नहीं जा पाएगा बिकॉज TIR हो जाएगा, जहां तक बाहर जाने के चांसेस है हमें उसको कवर करना है, समझ गए, जहां तक बाहर जाने के चांसेस है हमें वहां तक कवर करना है। देखो अच्छा, ये भी दिया हुआ था, जो ये डेप्थ है ना, जो डेप्थ है ना वो h दिया हुआ था, ठीक है, इतना डेप्थ था, ऐसे। अब सुनो क्या होगा, जब मान लो इस जगह पर, एग्जैक्टली इस जगह पर, इस जगह पर जो आपका रे है पैरेलल हो जाएगा सरफेस से, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका क्रिटिकल एंगल है IC, है ना, बिकॉज इसके बाद तो TIR होगा और उसके पहले TIR नहीं होगा, दैट्स व्हाई हमने उतना जगह ढक दिया है। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, ये हमारा रेडियस ऑफ द डिस्क है। आप बेटा सर्च करना, CBSE के PYQ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमें ये रेडियस निकालना है, चलो, और इसको अपन ने x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो कैसे करोगे, देखो ये IC है तो ये भी IC होगा, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सुनो, व्हाट इज साइन ऑफ IC इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/μ ना, बिकॉज जस्ट वहां पर TIR स्टार्ट हुआ ही है, तो इक्वल। ठीक है, व्हाट इज साइन, साइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, क्या है बेटा, r बाई x इज इक्वल टू व्हाट, 1/μ। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो व्हाट इज x बेटा, x क्या है, x को हमें इसके टर्म्स में लिखना है, तो व्हाट इज x,
x इज योर रूट ओवर ऑफ क्या, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। आप प्रोसेस याद करना, और बेटा अगर कल के एग्जाम में आ गया ना मजा आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, लुक, तो ऐसा करो, बोथ साइड अपन स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ स्क्वायर। तो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर या फिर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, चलो आर को अपन इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर -1 इंटू आर स्क्वायर। बेटा कॉमन ले लिया मैंने, लाके यहाँ माइनस किया और कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू व्हाट, एच का स्क्वायर, है ना। तो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय क्या, बोलो, म्यू स्क्वायर -1। ठीक है, आर स्क्वायर। अब बोथ साइड रूट ओवर करते हैं, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर ऑफ म्यू स्क्वायर -1। तो ये है आपका रेडियस। ठीक है, और अगर डायमीटर बोला होगा ना तो इसको डबल कर देना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा जस्ट विश की क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, अब देखो नेक्स्ट, आप एक फॉर्मूला याद रखना, वी डोंट नीड डेरिवेशन, दैट इज एपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसके बाद आप याद रखना एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। सो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, देखो मान लो कोई भी ऐसा लिक्विड है, मान लो वाटर है, उसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो डेप्थ है, देखो एक रे आपका यहां से सीधा बाहर गया, टेढ़ा क्यों बन रहा है यार, सीधा बनना है डायग्राम। ठीक है बेटा, ये रे आपका सीधा यहां से बाहर गया, एंड एक रे आपका ऐसे जाके ऐसे गया, और यहां से इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, यहां से इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझ गए, ऐसे। तो सपोज अगर आप यहां से देख रहे हो ना, ये आपके आंखें हैं, देख रहे हो, ये आपके आंखें हैं, देखो, तो आपको पता, आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि जो इमेज है ना वो यहां पे कहीं पर है, यहां पे कहीं पर है, एक्चुअली में वो यहां पर है, बट आपको लगेगा वो यहां पर है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो जो पहले डेप्थ था वो d था, यहां से यहां तक d था, अब आपको लगेगा वो यहां पर है d डैश, समझ गए। तो d क्या है बेटा, d इज द रियल डेप्थ, डेप्थ, और बेटा d डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, समझ गए। d इज द रियल डेप्थ एंड d डैश क्या है बेटा, आपका एपरेंट डेप्थ। तो देखो बेटा जो एपरेंट डेप्थ है ना वो रियल डेप्थ से कम होता है, और म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो d क्या होगा, योर रियल एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ, d डैश इज लेस देन d बाई म्यू। गॉट इट, ये वाला, ये फॉर्मूला देख के जाना आप लोग, ठीक है बेटा, वो जरूरी है। चलो अभी आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज व्हाट, बोलो, इस चैप्टर में आज तक जितना साल आपका सीबीएसई का एग्जाम हुआ है, हर साल ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा गया है। देखो कौन सा क्वेश्चन, गैस करो, गैस करो, या इट इज व्हाट, देखो, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, डिराइवेशंस देखना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, लुक, अगर ऐसा सरफेस है, लेट्स से ये ऐसा सरफेस है, एंड ये है μ2, ये है μ1। हाँ बेटा, अब देखो क्या फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग, देखो याद है ऐसा कुछ था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऐसे गया, एंड आपका इमेज फाइनली यहां पे बन रहा था, कुछ था ना, अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ था। ठीक है, एंड इसका रेडियस r है मान लो, तो क्या था बेटा फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट इन द, कहां पर,
रेयरर मीडियम, लिखो ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, तो क्या था फॉर्मूला, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या था, μ2 माइनस μ1 1 बाई r। ठीक है, ये फॉर्मूला, कुछ भी करो बेटा, आज चाहे तो खाना मत खाओ रात को, बट ये फॉर्मूला पक्के से याद करके जाना है। ओके, नेक्स्ट, ये क्या था बेटा आपका, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ये पहला। दूसरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम मतलब कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, देखो अब देखो ये आपका μ2 है, बाहर में μ1 है, एंड ऑब्जेक्ट यहां पर है और ऐसे जाके आपका इमेज मान लो यहां पे बन रहा है इस टाइप से। तो देखो पता है फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला सेम टू सेम यही बनेगा, खाली आपका u और v है ना, u एंड v, जस्ट ये दो आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे, देखो μ2 बाई u माइनस μ1 बाई v, ठीक है, μ2 बाई u माइनस μ1 बाई v इज इक्वल टू क्या था, μ2 माइनस μ1 1 बाई r। ओके, ये दो फॉर्मूला बेटा, कुछ भी करो प्लीज, कुछ भी करो, ये दो फॉर्मूला ढंग से याद करो, ठीक है, कल के एग्जाम में तुम खुद आके मुझे बोलोगे सर ये क्वेश्चन आया था, समझ गए। चलो अब देखो इनको यूज करके आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके चलो लेट्स डू इट, हाँ बेटा करो। लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डिराइवेशन देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, मैं क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मानता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिराइवेशन। ठीक है, देखो कैसे होगा, लग अगर मान लो हम ऐसे लेंगे बेटा, हाँ ये अपना सरफेस है ऐसे इस टाइप से। ओके अब देखो मान लो इस सरफेस का रेडियस है r1 और इसका रेडियस क्या है बेटा आपका r2, r1 और r2। चलो पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, फिर हमारा जो इमेज है ना, हमारा इमेज पहले यहां पे बना, मान लो ऐसे, ये पहला इमेज बना। अब देखो जो ये इमेज होगा अब वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर कैसे होगा, देखो ये आपका ऐसे गया एंड फाइनल जो इमेज है आपका यहां पे बनेगा, राइट, ये आपका फाइनल इमेज है। चलो ये आई डैश ऐसा, तो पहले आपका ये एंड ये, देखो अब देखो फॉर इस सरफेस के लिए, हाँ बेटा ऑब्जेक्ट इन द रेयरर मीडियम, मतलब कौन सा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1। समझ गए, ये इस वाले के लिए। अच्छा उसके लिए क्या था बेटा, जस्ट u और v को एक्सचेंज कर दो, कैसे होगा, मतलब μ2 बाई u माइनस μ1 बाई v इज इक्वल टू, दिख रहा है, ओके दैट मीन्स μ2 माइनस μ1 1 बाई r2। ट्राई टू राइट विदाउट सीइंग द थिंग्स, हाँ बेटा एक बार जस्ट सोच के देखो, कॉपी के पीछे लिख के देखो एक बार, याद हो गया। हाँ अब देखो बेटा जो इसका इमेज है वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब क्या, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, ऐसे जो इसका इमेज होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए। देखो अब आप क्या करोगे ना, ध्यान दो बेटा, हाँ सब ध्यान दो, देखो ये जो है आपका, इसको आप जो इसका इमेज है ना, इसको आप v1 लिखोगे और
वो जाके इसका ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इसको आप रिप्लेस करोगे V1 से। प्लीज ध्यान दो बेटा, हाँ काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो जो इसका इमेज है वो V1 है, अब ये जाके उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, तो U पे अपन V1 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा इक्वेशन, लिखो यहां पर फिर से, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1। ठीक है, एंड इस तरफ क्या है बेटा, μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R2। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। ओके देखो अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 करोगे। ठीक है, 1 माइनस 2। तो देखो आप जब 1 माइनस 2 करोगे ना बेटा, तो पहले आपका इससे ना ये वाला कटेगा, राइट, दिस माइनस दिस। तो क्या होगा देखो यहां पर, ये आपका होगा माइनस ऑफ, क्या होगा, μ1 बाई यू, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ μ1 बाई वी। बोलो बेटा इधर क्या होगा, दिस माइनस दिस। अब बेटा ये पहले का पार्ट तो कॉमन है दोनों में, दोनों कॉमन निकाल दोगे तो क्या होगा, μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। समझ गए? ओके कुछ लेंस मेकर्स फॉर्मूला जैसा बन रहा है बेटा, है ना, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, माइनस वाले को पीछे लिखेंगे, प्लस वाले को आगे लिखेंगे और वहां से μ1 कॉमन निकालते हैं और μ1 कॉमन लेके जाके इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो कंफ्यूज हो गए तो मैं ही करता हूं, मैंने μ1 कॉमन लिया और प्लस वाले को आगे लिखूंगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, हम लोग बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला में पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आखिरी स्टेप है। देखो यहां पर बेटा जो ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू है ना, लेंस का पता क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज व्हाट, 1 बाई एफ। चलो उसको पुट करते हैं हम लोग, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू जो है 1 बाई एफ होता है। तो यहां पे क्या पुट करोगे, 1 बाई एफ और μ1 को ले जाके इधर डिवाइड कर दो। तो बोलो बोलो क्या होगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 देन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। समझ गए? ऐसे ये वाला फॉर्मूला, एंड ये है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कल आएगा एग्जाम में, देखना ये वाला पक्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चंस आपका कैसा आएगा, देखो नेक्स्ट देखो, इट्स एक बार और याद रखना बेटा आपका, हाँ कोई भी लेंस है ना, कोई भी लेंस है ऐसे, ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ है, सपोज यहां पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला से इसका कैसे निकालते फोकल लेंथ, तो मैं आपको एक दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, जस्ट वन। सुनो, मान लो ये जो है सरफेस है, ये है R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और मान लो ये जो है R2 ये भी आपका 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखो बेटा जो ये सर्कल दिख रहे हो इस साइड पे, इसका रेडियस राइट साइड में होगा ना, और जो ये दिख रहे हो ये सरफेस इस वाले का रेडियस इस तरफ होगा। बात समझ रहे हो? देखो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है ना ऐसे, तो इसका रेडियस इस तरफ, इसका रेडियस इस तरफ, तो बेटा R1 इस तरफ है और R2 कैसा है बेटा, R2 उस तरफ है। चलो देखो अब मान लो ये है μ2, ये है μ1, लेट्स से μ2 का वैल्यू है 1.5 एंड μ1 का वैल्यू है 1। ओके, ये वैल्यू देखते ही आपका एक स्माइल आना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनो, तो 1 बाई एफ। अब बेटा यहां पे देखो एक और चीज, जो R1 है ना राइट साइड में है, तो R1 को लेंगे हम लोग +20 और जो R2 है वो उस तरफ है,
तो R2 को लेंगे हम लोग -20, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1, 1/r1 minus 1/r2. So what is this? 1.5 minus 1 by 1 by r1 क्या है बेटा? 20 minus of -20. समझ गए? तो what is this? 0.5 by 1 मतलब 0.5 और you can write 1 by 2 और ये क्या होगा? 1 by 20 plus 1 by 20 कितना होगा? 2 by 20. ठीक है, तो ये गया, तो 1 by f is what? 1 by f is 1 by 20. तो f कितना होगा बेटा आपका? 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये एक बार प्लीज देखना आप लोग कैसे अप्लाई किया हमने। चलो, तो बेटा दूसरा, अब दूसरा जो है आपका दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और लेंस का पावर। लेंस का कॉम्बिनेशन और लेंस का पावर। अच्छा, बिफोर दैट एक बार मैं समराइज करता हूं इस चीज को। देखो, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, बेटा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना। देखो, मिरर फॉर्मूला, मिरर और लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सुनो, यहां पर सब में एक चीज सेम है आपका। अगर फोकल लेंथ प्लस है तो मतलब कॉन्वेक्स है, यहां भी सेम। अगर फोकल लेंथ माइनस है तो इसका मतलब कॉनकेव है, यहां भी सेम। ठीक है, यहां भी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो मिरर फॉर्मूला है उसमें देखो हमें v निकालना है ना, तो v इक्वल टू व्हाट? uf बाय u माइनस f, है ना। एंड व्हाट इज मैग्निफिकेशन? माइनस ऑफ v बाय u। तो देखो यहां पर जो लेंस है उस पर क्या होगा पता है? यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, दैट्स ऑल। लोग क्या होगा? v इज इक्वल टू क्या होगा? ये u ऑफ f बाय u प्लस ऑफ f। एंड व्हाट इज दिस? m इज इक्वल टू व्हाट? v बाय u। ठीक है, तो बेटा कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज यहां पे दोनों में माइनस है, यहां पे दोनों में प्लस है, राइट। तो आप ये फॉलो करना। ओके, एक और चीज आप देखना कि जो भी आपका मिरर है ना, उसका जो फोकल लेंथ है वो आपको लिखना है मीटर में। मीटर में तो जो इसका पावर होगा ना, पावर जो होगा वो 1 बाय फोकल लेंथ होता है, और ये आपका होगा और जो आपका पावर होगा दैट इज इन डायोप्टर, DIOPTRE। ठीक है बेटा, तो देखो ये ध्यान रखना कि जो आपका पावर है ना वो डायोप्टर में तभी आएगा जब फोकल लेंथ आपका मीटर में होगा, तो सेंटीमीटर में पुट मत करना। ठीक है बेटा, अब देखो अगर लेंस का कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसे आपका लेंस का कॉम्बिनेशन है, 2-3 लेंस बिल्कुल चिपका के रखे हुए हैं, है ना, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। सपोज इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ f3, ऐसा है। तो जो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो क्या होगा? 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 प्लस 1 बाय f3, या फिर जो पावर होगा दैट इज व्हाट? P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे। ओके, ट्राई करना एक बार, कुछ भी वैल्यू रैंडम लेना आप लोग, ठीक है, एंड ट्राई करना। ठीक है, चलो। और बेटा लेंस मेकर्स के न्यूमेरिकल्स नोट्स देखो, 3-4 क्वेश्चन कराया मैंने, बिल्कुल ढंग से करके जाओ उसको, समझ गए? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक। हाँ बेटा, लास्ट टॉपिक सुनो। पहला, फर्स्ट क्या है बेटा आपका? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, हम लोग, है ना, ये सपोज फोकस है, ये क्या है बेटा? फोकल लेंथ। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, कहां प्लेस करते हैं पता है? बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं हम लोग कहां पर? फोकल लेंथ को क्रॉस करके इस तरफ। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा बेटा? इमेज बनेगा सेम साइड में। ये इमेज है, हाँ बेटा, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका? ये इमेज है। तो फोकल लेंथ को क्रॉस करके प्लेस करोगे
तो इमेज यहां बनता है। एक बार रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। एंड क्या था इसका मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, बताओ, 1 प्लस ऑफ डी बाय एफ। डी मतलब क्या है बेटा? डी मतलब है 25 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पर हम लोग अब बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, दैट इज डी 25 सेंटीमीटर। तो बेटा ये वैल्यू याद रखो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या है बेटा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा याद है डिफरेंस क्या था? मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप ऐसा होता है बेटा, आंख के पास बड़ा, ऑब्जेक्ट के पास छोटा लेंस। समझ रहे हो? आंख के पास बड़ा, इधर में छोटा। एंड व्हाट इज योर टेलीस्कोप? आंख के पास छोटा, दूर में बड़ा। गॉट इट? ऐसे। चलो अभी देखो यहां पर जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इस तरफ क्या होगा बेटा? इस तरफ क्या होगा? जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, सपोज ये लाइन ड्रॉ कर लो। देखो ऑब्जेक्ट के पास छोटा लेंस और यहां पर ये बड़ा लेंस आंख के पास। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आईपीस। ये आईपीस है। ठीक है, जो भी स्पेलिंग है पता नहीं यार। ठीक है, सुनो तो देखो बेटा, पहले अगर मान लो ये एफ है, इसका एफ है ना, ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। और सुनो बेटा यहां पर देखो, छोटा लेंस, छोटा रेडियस, छोटा फोकल लेंथ, बड़ा लेंस, बड़ा रेडियस, बड़ा फोकल लेंथ। तो देखो यहां पर फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस है ना, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके, देखो ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा, आप फोकल लेंथ क्रॉस नहीं करोगे यहां पर ना बेटा, फोकल लेंथ क्रॉस नहीं करोगे। तो सुनो, अब देखो ये है आपका, मान लो मेन ऑब्जेक्ट है। अब जो यहां पर इंटरमीडिएट ना बेटा, इसका जो इमेज होगा वो यहां बनेगा। कैसे बनेगा? देखो मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी देखो। सो ये गया पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद ये फोकस ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है एफ ओ है, वहां से ऐसे निकलेगा और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से एक रे आपका ऐसे गया। ओके, तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट इमेज। हाँ, क्वेश्चन बताना, जो इंटरमीडिएट इमेज है उसका नेचर क्या होता है? लिख के रखो। इंटरमीडिएट इमेज इज व्हाट? रियल, इनवर्टेड एंड एनलार्ज्ड। समझ गए? रियल, इनवर्टेड, एनलार्ज्ड। अब देखो उसके बाद ये जो है ना, ये आपका फोकस ऑफ द आईपीस है। मान लो देखो ऑब्जेक्ट जो है इसे क्रॉस नहीं करना है, एफओ क्रॉस नहीं करना है, बट जो इंटरमीडिएट इमेज होगा वो एफई को क्रॉस करेगा। ओके, फिर क्या होगा? यहां से रे ऐसे गया पैरेलल, तो एक तो उसके फोकस से जाएगा, दिस इज एफ ऑफ ई, से ऐसे क्रॉस होगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे क्रॉस हुआ। राइट, इधर तो इमेज नहीं बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा? इमेज इधर बनेगा ऐसे। तो रे डायग्राम एक बार प्लीज प्रैक्टिस करना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा डिराइवेशन। ठीक है बेटा, आएगा ये वाला। चलो अब देखो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा उसका फॉर्मूला याद रखना। अच्छा बाय द वे, ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये है आपका लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये L है, और जो फाइनल इमेज बनेगा वो बनेगा D पे, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो व्हाट्स द मैग्निफिकेशन? देखो जो मैग्निफिकेशन है दैट इज व्हाट? माइनस ऑफ L बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस ऑफ D बाय एफ ई। ठीक है बेटा, ऐसे। ये तो आपका क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? क्या था ये? सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये एक्स्ट्रा आएगा, ये तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्मूला है, जस्ट पुट इट ओवर देयर, हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। तो आपको माइक्रोस्कोप का ये डिराइवेशन और एक बार ये डिराइवेशन प्लीज ध्यान देना इन दोनों में। ठीक है, कितने मिनट बाकी? हो गया? ठीक है, हो जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट इज योर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप,
ठीक है, टेलीस्कोप। हाँ बेटा, टेलीस्कोप देखो ऐसा होता है ना, आंख के पास छोटा और जहां पर ऑब्जेक्ट है उस तरफ बड़ा, ठीक है। माइक्रोस्कोप ऐसा था, टेलीस्कोप ऐसा था, याद रहेगा। ओके लिसन, तो यहां पर क्या है, इस तरफ बड़ा रहेगा, इस तरफ बड़ा रहेगा, जो ऑब्जेक्ट लेंस है, जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो बड़ा रहेगा, और जो आई पीस है वो छोटा होगा। दिस इज द आई पीस, ये आई पीस है, समझ गए, ऐसे। एंड देखो, तो बेटा बड़ा लेंस, बड़ा रेडियस, बड़ा फोकल लेंथ, छोटा लेंस, छोटा रेडियस, छोटा फोकल लेंथ, तो क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इज हायर देन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। यहां पे क्या था, आईपीस बड़ा था, ऑब्जेक्ट छोटा था, वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, आईपीस छोटा है ना, फोकल लेंथ। चलो अब बेटा यहां पे पता नहीं रे कहां से आ रहा है, ठीक है। अब रे मान लो कहीं बहुत दूर से आ रहा है, किसी स्टार से आ रहा है, समझ गए। तो देखो जो रे यहां पे आएगा ना, ऐसे मान लो ऐसे आया ना, ऐसे, तो ये तो ऐसे निकल गया, और एक जो ऐसे आया तो क्या होगा आपका, वो कैसे भी क्रॉस होगा, हल्का सा ऐसे आपका कन्वर्ज होगा, एंड जो इमेज है आपका लगभग कहां बनेगा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बनेगा, ठीक है, ऐसे, इस टाइप से। और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ लगभग इधर ही रहेगा, दोनों लगभग पास में ही रहते हैं, लगभग ऐसा। देखो उसका फोकल लेंथ क्रॉस करना है, ठीक है, बिकॉज इसको लाइक क्या काम करना है, इट विल वर्क एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो ये रे ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, एक आपका यहां से ऐसे गया, ठीक है, देखो आपका, तो अल्टीमेटली इमेज कहां बनेगा, इमेज आपका लगभग इधर बनता है, समझ गए, ऐसे, इस टाइप से। अब देखो ये अगर मान लो आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा, दिस इज योर बीटा, समझ गए। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपका होता है बीटा बाय अल्फा, ठीक है। मैंने पता कैसे याद किया था, बीटा बड़ा है ना तो बड़ा वाला ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे। चलो अब देखो यहां पर लुक एट दिस ट्राइंगल, आप ये ट्राइंगल देखो जो यहां पे बना है ना, ये आपका अल्फा है, यहां से यहां तक जो ये है ना, ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, और ये आपका बीटा है, समझ गए। और मान लो इसको हम x मानते हैं, ये x है, तो देखो, तो जो m है वो आपका बीटा बाय अल्फा है ना, इसको हम लोग पता है एक एजम्पशन tan ऑफ बीटा और tan ऑफ अल्फा मान लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज tan ऑफ बीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या है, x बाय एफ ई। यहां पर tan अल्फा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x बाय एफ ओ, x बाय एफ ओ, तो x x कट गया, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ o बाय f ऑफ e, ये वाला, समझ गए। तो ये कब होता है बेटा, ये कब होता है, when image is at infinity, when image is at infinity, समझ गए, when image is at infinity, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, और अगर इमेज आपका बनता है at d, d मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो इफ इमेज इज एट d, तो पता है क्या फॉर्मूला होगा आपका, तो आपका फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ ओ बाय एफ ऑफ ई, साथ में 1 प्लस ऑफ एफ ई बाय 1 प्लस ऑफ एफ ई बाय डी। यह है आपका फॉर्मूला जब इमेज आपका फॉर्म होगा एट व्हाट, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहां पे इंफिनिटी पे। इसका एक और नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, यहां पे लिख के रखना नॉर्मल एडजस्टमेंट। और ये वाला जब इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा यहां पर, ठीक है, देखो what are the advantages of, what are the
advantages of what? Reflecting telescope, ठीक है, ये चीज। तो देखो इसमें ना आपको एक वर्ड याद रखना, दैट इज व्हाट? क्रोमेटिक एबरेशन, CHROMATIC, क्रोमेटिक एबरेशन। आई थिंक ABBERATION था स्पेलिंग, क्रोमेटिक एबरेशन। क्या होता है देखो, अगर आपका एक लेंस है ना बेटा, एक लेंस है ना, देखो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली। अगर सपोज यहां से व्हाइट लाइट आया बेटा, ये कौन सा लाइट है? ये व्हाइट लाइट है ना बेटा, ये व्हाइट लाइट है। पता है क्या होगा? व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है ना, तो सातों का आपका फोकल लेंथ अलग अलग होता है। मतलब क्या है देखो, जो आपका रेड है वो दूर जाएगा, ये आपका रेड है, कम डेविएट होगा, एंड जो आपका वायलेट है ना वो ज्यादा डेविएट होगा, ये VIBGYOR। देखो सातों का फोकल लेंथ अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। तो देखो लेंस में ये प्रॉब्लम है, तो इमेज क्लियर नहीं होता है। बट अगर आपके पास एक मिरर है, अगर आपके पास एक मिरर है बेटा, तो पता है क्या होगा? देखो जो भी व्हाइट लाइट स्ट्रेट आएगा ना, वो आपका सारा का सारा एक ही पॉइंट से क्रॉस होगा, तो यहां पर काफी क्लियर इमेज बनेगा, यहां पे क्लियर इमेज नहीं बनता है। तो ये है एडवांटेज आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है? इतना कर लो बेटा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर, हाँ अभी